मुझे बताएं, जो शख्स ये कहे कि मैं उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, उसने अली की खिलाफत कहां से माननी थी? ये अब सुन्नी शिया से मसला उठ चुका है। माविया ने तकरीर करते हुए कहा कि तुम में जो इस अमर खिलाफत के अंदर ख्वाहिश रखता है ना, वो अपना सींग उठाए, मैं उसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये किनाया किया उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ। वो अगली जो इस रवायत का हिस्सा है बुखारी का, वो आपको क्लियर कर देगा। अब ये इतना बड़ा जुमला था। अब मुझे बताएं कि अब्दुल्ला बिन उमर का बाप वो है कि जिनकी वजह से रोमन अंपायर गिरी है और शाम मुसलमानों के पास आया, और उस शाम में बैठा हुआ एक शख्स अमीर शाम, वो उसी के बेटे को कह रहा है कि मैं तुझसे और तेरे बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। ये बुखारी शरीफ है जी, ये उसूलुल काफी शरीफ नहीं है, हाँ ये मौलाना शरीफ नहीं है, ये बुखारी शरीफ है। अब अब्दुल्ला बिन उमर को गुस्सा तो आया, लेकिन खामोश हो गए। और वो खामोश क्यों हुए? आज भी लोग कहते हैं ना कि जी सदियों से लोग क्यों नहीं बोल रहे थे, उस जमाने में नहीं लोग बोल सके। वो हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब वाली बात है कि मामा रोजाना हुसैन नहीं जम दिया। हाँ, हुसैन इब्ने अली और अब्दुल्ला इब्ने उमर दोनों की नेचर्स में फर्क था। तो बाद में एक दूसरे साहबी कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर से कि आपने उसी वक्त मुआविया को जवाब क्यों नहीं दिया जब वो ये कह रहा था कि मैं इसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैंने इरादा तो किया कि मैं अपनी गोट खोलूं, यानी वो इख्तिबा करके दोनों घुटनों को यूं लेके बैठे थे, और मैं इसे इसी भरे मजमे में जवाब दूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार वो है कि जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप से जंग की थी जब तुम लोग काफिर थे और हम लोग मुसलमान थे। यानी तुम लोग बाद में मुसलमान होकर तुलका फतेह मक्का के मौके पर तुम लोगों ने माफिया मांग के इस्लाम कबूल किया। तुम लोग आज आके उमर और उसके बेटे के बारे में कह रहे हो कि हम उससे ज्यादा खिलाफत के हकदार हैं। मुझे बताएं, जो शख्स ये कहे कि मैं उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, उसने अली की खिलाफत कहां से माननी थी? ये अब सुन्नी शिया से मसला उठ चुका है जी। वो किसासे उस्मान चाहते थे, किसासे उस्मान चाहने वाला ये कहेगा कि मैं हजरत उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, तो इंटेंशन तो उन्होंने खुद खोल के बता दी। अच्छा, तो वो अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने इरादा तो किया अपनी गोट खोलूं और मैं ऐसे कहूं कि तुझसे ज्यादा खिलाफत का हकदार और तेरे बाप से ज्यादा वो है कि जिन लोगों ने तुम्हें मार मार के इस्लाम में दाखिल किया है। यानी तुम लोग काफिर थे और हमने तुमसे जंगें लड़ी हैं। और इमाम बुखारी ने यह हदीस गज़वा खंदक के चैप्टर में डाली है, ये बताने के लिए कि खंदक के मौका पर अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत उमर मुसलमान थे और हजरत मुआविया और उनके वालिद काफिर थे। आगे अल्फाज हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने इरादा तो किया था ये सारी बातें करूं, तो फिर मुझे जन्नत की नेमतें याद आ गई और मैंने उन्हीं पर इक्तफा कर लिया, और फिर मैं खून रेजी और फितने के डर से खामोश होकर अपने मामलात को मैंने इसी के ऊपर इक्तफा कर लिया। वो हदीस का रावी कहता है कि अब्दुल्ला बिन उमर ने खामोश होकर अपनी जान भी बचा ली और अपनी इज्जत भी बचा ली। एक मामू ने दूसरे मामू से अपनी जान और इज्जत बचाई। अभी अब्दुल्ला बिन उमर भी तो मामू है ना, जब इन्होंने रिश्ते इस तरह के निकाले हुए हैं, तो अब्दुल्ला बिन उमर मामू नहीं है, वो खालुल मोमिनीन नहीं है। तो वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी जान भी बचा ली और इज्जत भी बचा ली। यानी उस वक्त कैसी कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन थी कि लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। तो सरकार लोग कहते हैं कि भी सारे हुसैन इब्ने अली की तरह क्यों नहीं इकट्ठे हो गए, अपने बाल बच्चों के साथ क्यों नहीं सामने आ गए? ऐसा हो नहीं सकता मेरे भाई। ये तो जिनका यानी घराना इतना आली है कि जिन्हें ये पता है कि हमारा किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उसको दीन का हिस्सा बना देना है, उन्होंने ही सामने आना था ना, बाकी लोगों ने कहां से आना था? फिर सूरह मरियम में जो आयत है, अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का जिक्र करके फरमाया कि जब अंबिया इकराम दुनिया से चले जाते थे ना, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़, तो उनके जाने के बाद ऐसे नाखलफ लोग जानशीन होते थे, अदाउस सलाह, जो नमाजों को जाया करते थे, वत्तबउश शहवात, और वो शहवात की पैरवी करते थे, फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, अनकरीब ये अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे।